नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सवाल ये पूछा गया है कि मंगनी की शरई हैसियत क्या है। देखिए, शरीयत के अंदर मंगनी नाम की कोई चीज नहीं है। शरीयत में सिर्फ ये है कि बातचीत हुई और तकरीब निकाह है और उसके बाद रुखसती है। ये दो चीजें शरीयत से साबित हैं कि तकरीब निकाह हो और रुखसती हो जाए। बाकी जितनी चीजें हैं वो सिर्फ रस्म और रिवाज हैं। इसी तरह मंगनी भी एक रस्म है, इसकी शरई हैसियत कुछ भी नहीं है। खिज़र अलैहिस्सलाम के मुतालिक एक दोस्त पूछ रहे हैं कि क्या खिज़र अलैहिस्सलाम आज भी जिंदा हैं। जी, इनके मुतालिक एक रिवायत यही है कि खिज़र अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तकवीनी इल्म दिया था और इसी तकवीनी इल्म को हासिल करने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम को इनके पास भेजा था। और खिज़र अलैहिस्सलाम आज भी हयात हैं, जिंदा हैं, उनके पास तकवीनी इल्म है और अल्लाह तबारक व तआला जो है उनको ये जिंदगी अता किए हुए हैं। एक दोस्त ये सवाल पूछ रहे हैं कि सदका के लिए क्या जानवर को ज़िबा करके ही सदका में देना जरूरी है। जी, ये कोई जरूरी नहीं है कि जानवर को ज़िबा करके सदके में दिया जाए। अगर आपने नकदी में कोई सदका देना है, आप नकदी में भी दे सकते हैं। और आप अगर जिंदा जानवर सदका करना चाहते हैं, आप जिंदा जानवर भी सदका कर सकते हैं। और अगर आप ज़िबा करके सदका करना चाहते हैं, उसमें से कुछ हिस्सा गोश्त का रखना चाहते हैं, कुछ सदका करना चाहते हैं, तो इसकी भी शरीयत ने इजाजत दी है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि ज़िबा करने के बाद ही जो है उसका सदका करना है। जिस तरह आसानी हो उस तरह जो है वो किया जा सकता है। एक दोस्त ने जिन्नात के मुतालिक सवाल पूछा है कि क्या जिन्नात भी जन्नत के अंदर जाएंगे। जी बिल्कुल, जो नेक जिन्नात होंगे वो जन्नत के अंदर जाएंगे, क्योंकि हदीस पाक में है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हिसाब किताब जो है वो दो मखलूकात से लेना है, एक इंसान और दूसरी जिन्नात। और कुरान पाक में भी अल्लाह ने इसी मुतालिक फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदुन, कि जिन्नों और इंसानों को मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अब जो इंसान इबादत करने वाले हैं वो जन्नत में जाएंगे, इसी तरह जो जिन्नात इबादत करने वाले हैं वो भी जन्नत में जाएंगे। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, जिन्नात नेक इबादत गुजार जन्नत में जरूर जाएंगे। एक दोस्त ये सवाल पूछ रहे हैं कि मुर्दा जानवर की खाल और उसकी चर्बी का क्या हुक्म है। मुर्दार जानवर अगर हलाल जानवर भी हो तो उसका खाना हराम है। बाकी उसके जिस्म के आज़ा से अगर कोई नफा हासिल हो सकता है, उसकी खाल से, उसके चमड़े से, उसकी हड्डियों से, तो वो नफा उठाना जायज है, वो आप नफा हासिल कर सकते हैं। वो उन जानवरों से भी हासिल किया जा सकता है जो हलाल नहीं है, यानी हराम जानवर हैं, उनके भी मुर्दार भी हो जाएं तो चमड़े से, हड्डियों से, चर्बी से नफा हासिल करना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मुर्दार का खाना, हलाल जानवरों का मुर्दार का खाना सिर्फ हराम है, बाकी चमड़े और चर्बी से फायदा हासिल किया जा सकता है। इसी तरह सवाल ये पूछा गया कि कौन से जानवरों को मारना सवाब है। देखिए, कोई भी मूजी जानवर हो उस जानवर को मारना सवाब है। इसकी कोई तखसीस ना कुरान ने बयान की है ना हदीस पाक के अंदर है कि जो भी मूजी जानवर है नुकसानदेह है। हाँ, सांप के मुतालिक ये हुक्म है कि अगर नमाज पढ़ रहे हैं, सांप निकल आए तो नमाज तोड़ दी जाए और सांप को मारा जाए कि ये किसी का जानी नुकसान न कर दे। इसी तरह कोई और जानवर जिससे जानी नुकसान का खदशा हो तो उसको भी मारना सवाब है, क्योंकि एक इंसान की जान बचाना ये फर्ज है। और कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया, जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो जिस जानवर से भी जान का खतरा हो उसको मारना सवाब है।
सवाल ये पूछा गया कि मोबाइल से कुरान पाक की आयात या अहादीस मुबारका को डिलीट करने का शरई हुक्म क्या है। देखिए, मोबाइल पर से अगर कुरानी आयात को डिलीट कर दिया जाए, मिटा दिया जाए, तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है, कोई गुनाह की बात नहीं है। इसी तरह अहादीस मुबारका को भी अगर डिलीट कर दिया जाए मोबाइल से, तो इसमें भी कोई गुनाह की बात नहीं है। बेहुरमती करना और बात है और डिलीट करना और चीज है। इन दोनों चीजों के अंदर फर्क है, क्योंकि जो डिलीट की जाती हैं वो बेहुरमती से बचने के लिए डिलीट की जाती हैं, बेहुरमती की नीयत से डिलीट नहीं की जाती, क्योंकि किसी भी बुराई और भलाई का दारो मदार जो है वो नीयत पर होता है। तो नीयत क्योंकि इसमें तौहीन की नहीं है, आयात की या हदीस की, इसलिए डिलीट करने में कोई हरज नहीं है। हमारी एक बहन ने यह सवाल किया है कि क्या मर्दों को औरतों पर फजीलत हासिल है। जी बिल्कुल, मर्दों को औरतों पर फजीलत अल्लाह के कुरान ने दी है। अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, कि मर्दों को औरतों पर अल्लाह ने फजीलत दी है, ये कुरान के अंदर अल्लाह ने बयान कर दिया। कई एतबार से मर्दों को फजीलत है कि अगर गवाही देने का मौका आ जाए तो दो औरतों के मुकाबले में एक मर्द की गवाही कबूल होती है, ये भी मर्द को फजीलत हासिल है। फिर औरत के मुकाबले में मर्द का दीन कामिल है, औरत का दीन नाकिस है कि हर महीने कुछ ऐसे अय्याम उसको आते हैं नापाकी के, जिनमें नमाजें माफ हो जाती हैं, वो नमाज नहीं पढ़ सकती, तिलावत नहीं कर सकती। इसी तरह अगर रमजान का महीना आ जाए वो रोजे नहीं रख सकती। तो ये उसके नाकिस दीन होने की अलामतें हैं। इसके मुकाबले में मर्द का दीन जो है वो कामिल है। और भी कई एतबार से, जिस्मानी एतबार से भी अल्लाह ने जो कुव्वत मर्द को अता की है वो औरत को अता नहीं की। इसी तरह हौसले के एतबार से भी जो अल्लाह ने मर्द को हौसला दिया है वो औरत को नहीं दिया। तो मर्द को हर एतबार से औरत पर फजीलत हासिल है।